इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रशांत किशोर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेजा जा रहा है। तो बड़ी खबर है और वजह क्या है, आखिर ये वकील बता रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। वकील का बड़ा बयान सामने आया है। प्रशांत किशोर के वकील ने बताया है कि आखिर प्रशांत किशोर को जमानत मिलने के बाद भी जेल क्यों भेजा जा रहा है। तो सबसे पहले वकील साहब का बयान सुन लेते हैं कि आखिर वजह क्या है कि प्रशांत किशोर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जा रहे हैं। सुनिए आप वकील का बयान। आज प्रशांत किशोर जी का जो मामला है उसमें क्या हुआ, ऑनरेबल कोर्ट ने क्या कहा, प्रशांत जी की तरफ से आपने क्या कहा? ऑनरेबल कोर्ट ने प्रशांत जी को बेल बॉन्ड पीआर पर छोड़ दिया, बेल दे दिया। बेल देते देते एक उन्होंने कंडीशन लगाया। कंडीशन के था कि ऐसा दोबारा हम फिर ये काम नहीं करेंगे और अथॉरिटी के इजाज़त के बिना मैं दोबारा आंदोलन नहीं करूँगा, सत्याग्रह नहीं करूँगा। इसका अंडरटेकिंग उसमें लिख दिया। प्रशांत जी ने कहा कि मैं इस कंडीशन पर जेल से रिहा होना नहीं चाहता हूँ। मैं जिस तरह से 5 दिन से रह रहा हूँ उसी कंडीशन में रहना चाहता हूँ। मुझे जुडिशल जेल भेज दिया जाए, मैं जेल जाने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा अनशन जेल में भी चलता रहेगा। यही उन्होंने कहा है, जेल में भी अनशन करेंगे। उन्होंने कहा है कि विद्यार्थियों के से जो मेरा कमिटमेंट है वो कमिटमेंट मैं पूरा करूँगा। जब तक हम लोगों की 5 मांगें पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। आंदोलन और तेज़ी से चलेगा। बच्चे, लड़के और जनसुराज के कार्यकर्ता जेल से बाहर आंदोलन करेंगे और वो जेल के अंदर ही। हाँ, जब भी आप लेंगे बेल, चाहे 14 दिन बाद बेल, कंडीशन तो सेम रहेगा? नहीं, कंडीशन सेम नहीं रहेगा। ये बहुत अनरीजनेबल कंडीशन है। ये अमाउंट टू एक्सेप्टेंस ऑफ द गिल्ट है, जो ट्रायल कोर्ट डिसाइड करता है कि आप दोषी हैं कि नहीं दोषी हैं। ये जमानत के समय ही आप गछवा ले रही हैं कि इसका मतलब था कि हमने ऑफेंस किया है। फैक्ट ये है कि वो कह रहे हैं कि हमारा कोई ऑफेंस नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं कि गांधी मैदान में बैठना ये कोई ऑफेंस नहीं है। हज़ारों लोग गांधी मैदान में घूमते हैं, ये पब्लिक प्लेस है, वहाँ हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, शांतिपूर्वक कर रहे हैं। कोई ट्रैफिक जाम नहीं है, कोई ट्रैफिक को डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई जनता को डिस्टर्बेंस नहीं है। तो हम अपनी मांगें रख रहे हैं विद्यार्थियों के लिए कि पुनः इम्तिहान हो, पूरा एग्जामिनेशन हो, वैसा एग्जामिनेशन जो रिग्ड एग्जामिनेशन था जिसमें चोरी की गई है, फेवरेटिज्म किया गया है। कमीशन स्वयं मानता है कि 16,000 बच्चों में का एडमिट करता है, लेकिन बहुत सारे स्टेशनों पर धांधली हुई है। सरकार कोई इंक्वायरी नहीं कराई है, कमीशन कोई इंक्वायरी नहीं कराई है। इंक्वायरी कराता तो सब आ जाता। सर, कब तक समय इनको बॉन्ड भरने का? आज ही तक था। कितने बजे तक था? 4 बजे तक था, लेकिन उन्होंने पहले ही कह दिया कि हम नहीं भरने जा रहे हैं। ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में उनको जुडिशियल रिमांड, ही इज नॉट एक्सेप्टिंग बेल, वो जाएंगे जेल। कितने दिन के जुडिशियल रिमांड होंगे? ऐसे आज कोई अभी दिनांक नहीं, डेट नहीं दिया गया है। ऑर्डिनरली 14 दिन का जुडिशियल रिमांड होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि 14 दिन में वो नहीं छूटेंगे, उसके पहले भी छूट सकते हैं, लेकिन एक फॉर्मल डेट 14 दिन का होता है। सुपीरियर कोर्ट चाहे तो पहले भी छोड़ सकता है। सुपीरियर कोर्ट चाहेगा तो ये जो कंडीशन लगाई हैं वो कंडीशन को हटा सकता है कि वो कंडीशन अनरीजनेबल है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। अनरीजनेबल कंडीशन बेल में लगाया जाएगा, इसको सुप्रीम कोर्ट भी डिप्रिकेट किया है कि नहीं, ऐसा कंडीशन मत लगाइए जिसकी आवश्यकता नहीं हो। सर, ऐसे केस में क्या इसके बाद हाँ, जाएंगे, अप्रोच करेंगे? हाँ जाएंगे। दूसरा रास्ता क्या है, जाना ही पड़ेगा। और हम समझते हैं कि और दी कंडीशन जो माननीय मजिस्ट्रेट ने जो लगाई हैं वो बहुत ही अनुचित है। इसको सुपीरियर कोर्ट इसमें इंटरफेयर करने का बहुत स्कोप है। प्रशांत जी ने क्या क्या बातें रखी सर? प्रशांत जी ने क्या बोला? प्रशांत जी कहे कि मेरा आंदोलन चलता रहेगा, जेल में भी हम अनशन करेंगे और ये कंडीशन हमें मंजूर नहीं है। जो कंडीशन कोर्ट ने लगाया है, इस बेल को न लेना ही ज़्यादा अच्छा है और वो जेल जाने को तैयार है और जा भी रहे हैं। क्या जेल में भी आंदोलन करेंगे? हाँ, फास्टिंग पर रहेंगे, आंदोलन करेंगे, चलता रहेगा। स्पष्ट कर दिया, कह दिया। कह दिया।
तो सुन लिया आपने कि वकील साहब क्या कुछ कह रहे हैं। बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर को बेल दे दिया गया था और जिसमें 25,000 के मुचलके पर, निजी मुचलके पर जो है उन्हें जमानत देने की शर्त रखी गई थी। और जमानत जो ये दिया गया, सशर्त जमानत दिया गया था। दरअसल इस जमानत में शर्तें ये थी कि आप इसके बाद इस तरह का आंदोलन नहीं करेंगे। तो और इस शर्त को मानने के लिए प्रशांत किशोर तैयार नहीं हुए और उन्होंने 25,000 रुपये का बेल बॉन्ड नहीं भरा और इसके बाद प्रशांत किशोर को अब जेल भेजा जा रहा है। दरअसल अदालत ने जिस तरह से सशर्त जमानत की जो शर्त रखी है वो प्रशांत किशोर को मंजूर नहीं है। वकील कह रहे हैं, साफ तौर पर बता रहे हैं कि बिना किसी शर्त के उन्हें सामान्य बेल जो है वो दिया जाए, जमानत दी जाए, ये कह रहे हैं वकील। और कह रहे हैं कि अब आगे भी इस प्रक्रिया को वो जो है कोर्ट में फिर इसके विरुद्ध जाएंगे वो, जैसा कि वकील कह रहे हैं। और उनका ये कहना है कि जिस तरह से जो शर्तें रखी गई हैं, दरअसल जो शर्त रखी गई है हम आपको बताएं, जो शर्त कोर्ट की तरफ से रखी गई है कि प्रशांत किशोर को बेल दिया गया है, वहां पर दरअसल एसडीजीएम कोर्ट ने जो ये बेल दिया है, एसडीजीएम आरती उपाध्याय ने के कोर्ट ने उन्हें कंडीशनल बेल दिया है। और कंडीशनल बेल में 25,000 के निजी मुचलके पर उन्हें प्रशांत किशोर को रिहा करने की बात की गई है। और कंडीशन में जो बातें रखी गई हैं कि अगर कहा है कि आगे ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से आम लोगों को दोबारा परेशानियों का सामना करना पड़े। यानी प्रशांत किशोर जिस तरह से गांधी मैदान में बैठकर बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए धरना दे रहे थे, उसे कहा गया है कि साफ तौर पर ऐसा काम वो नहीं करेंगे। ये शर्त में दिया गया है, जो जमानत की शर्तें हैं। और जो कंडीशन लगाया गया है कि किसी भी प्रतिबंधित क्षेत्र में दोबारा ऐसा काम नहीं करेंगे। और 25,000 का बेल बॉन्ड भरने के लिए कहा गया था, लेकिन प्रशांत किशोर इस कंडीशन को मानने के लिए तैयार नहीं हुए और इसके बाद कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और अब उन्हें बेऊर जेल ले जाया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि प्रशांत किशोर ने कंडीशनल बेल को नामंजूर कर दिया है, मानने से इनकार कर दिया है और ऐसे में अब प्रशांत किशोर को जेल भेजा जा रहा है 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।